नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। ठीक, आप लोगों ने देखा है पिछली क्लासों में मैंने जो अभी नंबर सिस्टम के लिए 3 क्लासें हो गई या 3 वीडियो हो गए हमारे। उन 3 वीडियो में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है, बेसिक नंबर से क्या होते हैं। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो परिमेय संख्याएं हैं उनका दशमलव प्रसार कैसे करते हैं। आज उसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे कि जो विभाजिता के नियम हैं, यानी जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी हैं, उनकी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। कल के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक प्रश्न हल कराया है। वो प्रश्न किसी विद्यार्थी या किसी मेरे साथी द्वारा पूछा गया प्रश्न है, उसको मैंने वीडियो में हल कराया है। तो वैसे ही प्रश्न आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इस वजह से हम क्या करेंगे, आज सबसे पहले हम नियम पढ़ेंगे, फिर अगली क्लास में मैं इनके आपको क्वेश्चन कराऊंगा या इनसे अभ्यास करें हम। ठीक, तो बात करते हैं हम आज की क्लास में विभाजिता के नियम की। तो आज की हमारी हेडिंग क्या होगी, विभाजिता के नियम। अंग्रेजी में बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। यानी विभाजिता के नियम। अब आप सभी को पता है कि जो हमें विभाजिता के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो अब तो थोड़ा सा इसका स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है, या मैं यूँ कहूँ कि लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जो पहले अभी 2 साल 3 साल पहले परीक्षाएं होती थी उनमें ज़्यादा हाई लेवल का प्रश्न नहीं पूछता था, लेकिन वर्तमान में क्या किया है, उसने थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ाने की कोशिश की है, यानी स्टैंडर्ड क्वेश्चन रखने लगा है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो हम बात करते हैं, चाहे वो नॉर्मल प्रश्न पूछ रहा हो यानी सरल पूछ रहा हो या कठिन पूछ रहा हो, मैं सभी प्रश्नों को हल करने के तरीके आपको यहाँ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले हमें इनका नियम पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना नियम के हम इनको सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप लोगों ने देखा कि पिछली क्लास में जब मैंने आपको संख्याएं बताई थी, संख्याओं में मैंने अंक बताए थे कि कुल मिला के गणित में कितने अंक प्रयोग होते हैं, 10 अंक होते हैं। उन्हीं 10 से कैसे कैसे विभाजिता के नियम पढ़ने हैं उनकी बात करते हैं। यानी जो विभाजिता का नियम हम पढ़ेंगे वो 2 से लेकर के कहाँ तक के पढ़ेंगे, 11 तक के पढ़ेंगे, जो हमारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रखिए, जो नियम है ये होते तो बहुत सारे हैं, 13 भी होता है, 14, 15, 16, 17, 18, 19, सभी संख्याओं के विभाजिता के नियम होते हैं। तो क्या हमें सभी याद करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं, कुछ हमें याद करने हैं, उसके बाद आगे हम अपने से उनको अपने अनुसार कैसे हल करेंगे वो देखेंगे। ठीक, तो बात करते हैं हम सबसे पहले विभाजिता के नियमों की। आप सभी को पता है कि जो ये 2 से लेके 11 तक के हमें विभाजिता के नियम पढ़ने हैं, इनमें मैं बात करूंगा 2, 4, 8, इन 3 अंकों की पहले बात करते हैं। यानी कौन सी संख्या है 2, 4, 8 से विभाजिता के नियम, यानी इन 3 अंकों से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी। ठीक, यानी कौन कौन से ऐसे संख्याएं हैं या ऐसे आपकी प्रश्न बनेंगे तो वहां से कैसे बनेंगे मैं उनकी चर्चा करता हूं। देखिए, 2, फिर 4, फिर आपका 8। आप इसको कहेंगे, इसमें हम ध्यान देना है हमें इकाई का अंक। क्या ध्यान देना है? इकाई का अंक। इसमें आप इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 2। यहां आपने देखा कि 2 का जो मान होता है वो 2 की घाते 1 ही तो होता है ना। जो 2 का मान होता है वो कितना होता है, तो 2 की घाते 1 होता है। तो ये हमने सीधा इसको रखा। 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2, मतलब जितनी घात उतने अंक बढ़ा देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो अंक बढ़ाना है वो हमें अंतिम तरफ से बढ़ाना है, यानी इकाई की तरफ से बढ़ाना है, ना कि हमें जहां से संख्या हमारी समाप्त हो रही, जहां से हमारी संख्या शुरू हो रही है वहां से हमको इनको बढ़ाने की कोशिश करना है। मतलब इसका क्या हुआ, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक। आप 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घाते 3। यहां यदि 3 घात लिखी गई है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि इसमें आपको जो अंक लेने हैं वो अंक कौन से लेने हैं, तो यहां अंतिम 3 अंक लेने हैं। ठीक, अंतिम 3 अंक। ठीक, अब समझिए बात, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। यदि किसी भी संख्या में इकाई का अंक आपका क्या हो रहा है, 0, 2, 4, 6, 8 हो रहा है, तो वो संख्या आपकी 4 से क्या हो रही हो,
2 से क्या हो रही होगी, वो संख्या आपकी 2 से विभाजित हो रही होगी। फिर आगे मैं यदि बात करूंगा कि अंतिम 2 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक आपके क्या हो रहे हैं, अंतिम 2 अंक आपके किससे विभाजित हो रहे हैं, 4 से विभाजित हो रहे हैं, तो वो संख्या आपकी क्या हो रही होगी, 4 से विभाजित होगी। बस यहाँ पे एक चीज आपको और याद रखना है, यहाँ पे जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, या अंत में क्या होना चाहिए, डबल जीरो। आप यदि इसको लिखते भी नहीं है ना, तो ध्यान रखिए बेटा, आपको करना क्या है, अंतिम 2 अंक, तो यहां हमने देखा 1 शून्य है, तो 2 अंक का मतलब 2 शून्य होना चाहिए, 3 अंक का मतलब 3 शून्य होना चाहिए, 4 अंक का मतलब क्या हुआ, 4 शून्य होना चाहिए। फिर उसके बाद 8 की मैं यदि बात करूंगा, तो वह प्रत्येक संख्या 8 से विभाजित होगी जो जिस संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो रहे होंगे, 8 से विभाजित हो रहे होंगे। साथ में आपको एक चीज और याद रखना है, तथा यहां पर कितने जीरो होना चाहिए, तो यहां पर 3 जीरो होना चाहिए। क्लियर, पहली चीज आप समझिए, क्या 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्याएं आपकी क्या हो रही होंगी, 2 से विभाजित हो रही होंगी। दूसरा, 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जिन संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहे होंगे, वो संख्याएं आपकी क्या हो रही होंगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होंगी। फिर 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि जिन संख्याओं के अंतिम 3 अंक आपके 8 से विभाजित हो रहे होंगे, वो संख्याएं आपकी क्या हो रही होंगी, 8 से विभाजित हो रही होंगी। अब ये ने हमने नियम पढ़ लिया, हमें इन 3 को याद रखना। इसके आगे आपका कितना बड़ा क्वेश्चन बनेगा या आपको उसको कैसे हल करना है वो समझिए। मान लीजिए आपकी परीक्षा में पूछ लिया 64 से विभाज्यता का नियम, या जो प्रश्न आया है वो किससे आया है, 64 से। तो आप इस 64 को क्या करेंगे, अपने अनुसार तोड़िए। जैसे ये नियम आपने पढ़ा, आप 64 को क्या लिख सकते हैं, तो 64 को लिखने का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यही लिखा जाएगा। यानी क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। यदि आप देखेंगे तो 2 की घाते कितना मान आ रहा है आपका, तो 2 की घाते 6 मान आ रहा है। कितना मान आ रहा है, 6। यानी एक सीधी सी बात याद रखना है कि 2 की जितनी घात लग जाएगी, अंतिम उतने अंक क्या होने चाहिए, उससे विभाजित होने चाहिए। छोड़ दीजिए, ये भी आपको भूल गया। आप 64 को दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, तो आप 64 को लिख सकते हैं 8 गुणे 8। ध्यान रखिए, गणित एक ऐसा विषय है जिसको आप अपने अनुसार बड़े आसानी से हल कर सकते हैं, बस आप उसकी भाषा समझिए सबसे पहले। ठीक है, मैंने कहा कि 64 को एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की घाते 6, अंतिम 6 अंक आपके क्या होना चाहिए, आपके 2 से विभाजित होना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हो रहा है कैलकुलेशन, हमने कहा छोड़ दीजिए इसको। बात करते हैं कि 64 को आप दूसरे शब्दों में क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको दूसरे शब्दों में 8 गुणे 8 लिख सकते हैं। यानी जो संख्या आपकी 2 बार 8 से अलग अलग विभाजित हो रही हो, 2 बार 8 से अलग अलग विभाजित हो रही हो, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो 64 से विभाजित होगी। क्लियर। 32 की बात करूंगा तो आप 32 को क्या लिख सकते हैं, तो 32 को लिखा जा सकता है 2 की घाते 5। यानी जिस संख्या के अंतिम अंक, आपके अंतिम कितने अंक, तो कितनी घात लगी हुई है, यहाँ 5 घात लगी हुई है। तो आप इनको क्या करेंगे कि आप इसे देखेंगे कि संख्या के क्या होना चाहिए, अंतिम 5 अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। तो यदि अंतिम 5 अंक आपके 2 से विभाजित हो रहे हैं, तो वो संख्या आपकी 32 से क्या हो रही होगी, पूरी तरह से विभाजित हो रही होगी। आप दूसरे शब्दों में 32 को लिख सकते हैं 8 गुणे में 4। आप इससे भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको नियम याद है या आपने ये नियम पढ़े हैं, इनका अभ्यास किया है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं। यानी ऐसी संख्या जो 8 एवं 4 दोनों से अलग अलग विभाजित हो रही है, दोनों से क्या हो रही है, आपकी अलग अलग विभाजित हो रही है, वो संख्या 32 से विभाजित होगी। तो यहाँ ध्यान आपको कितने रखना है, सिर्फ इन 3 नियमों को याद रखना है। अब हम इनका थोड़ा सा अभ्यास करेंगे या इनके एग्जाम्पल हल करेंगे, तो जो हमारे डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इनके एग्जाम्पलों की बात करता हूँ। देखिए साथियों, हम जो अभी नियम पढ़ा 2, 4 और 8 वाले, उनके जो प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो कुछ 2-3 प्रश्न मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, तो आप इनको सॉल्व करिए। कैसे हल करना है हम बात करते हैं। पहले प्रश्न की बात क्या कर रहे हैं हम, पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि संख्या क्या दी हुई है, 43, 56 स्टार, 8 से पूर्णतया विभाजित हो
तो स्टार का मान बताना है। यानी आपको इस संख्या में ये देखना है कि हम इसकी जगह कौन सा अंक रख दें, 1 रखें, 2 रखें, 3, 0, कौन सा ऐसा अंक रखा जाए कि ये जो आपकी संख्या है ये 8 से क्या हो जाए, ये पूरी तरह से विभाजित हो जाए। अब थोड़ा सा हम रिमाइंड करते हैं कि अभी हमने पढ़ा क्या, 8 का नियम क्या है। तो सर 8 का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए, तो 8 से विभाजित होने चाहिए। तो यानी ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक क्या हो रहे होंगे, आपके 8 से विभाजित हो रहे होंगे, तो आपको क्या है, वो संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित होगी। तो संख्या आपकी कितनी भी बड़ी दी हो, हमें इससे मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ इतना देखना है कि यदि 8 से पूछ रहा है तो अंतिम 3 अंक, 4 से पूछेगा तो अंतिम 2 अंक, 2 से पूछेगा तो अंतिम 1 अंक। तो हमने यहाँ देखा कि इसके जो अंतिम अंक है वो क्या है आपके, तो सर 5 है, 6 है। अब स्टार के स्थान पे कौन सा अंक रखना है, तो सबसे पहले आप भाग देना चालू कीजिए। 8 का पहाड़ा पढ़िए, 8 सते 56, यहां पूरी तरह भाग चला गया। यहां पर आपका क्या हुआ, इसमें आपका पूरी तरह से भाग चला गया। इसका मतलब यदि आपने यहां 0 रख दिया तो क्या हो गया, ये संख्या विभाजित हो जाएगी, बिल्कुल विभाजित होनी चाहिए। यानी कि यदि आप इसकी जगह क्या कर देंगे, 0 रख देंगे, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, आपकी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो इसको भी देख लेते हैं कि हमने रखा 0, तो 8 सते 56, 7 और 0 आ जाएगा, इसका मतलब कट गया। ठीक, तो क्या हमारा यही उत्तर हो गया। तो ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपका किसी भी अंक पे 0 रखने से उत्तर आ रहा है तो थोड़ा सा वर्क आपको और करना पड़ेगा। वर्क क्या करना पड़ेगा कि आप जब भी पहाड़ा पढ़ते हैं, किसी भी संख्या का पहाड़ा हो, चाहे 2 का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 8 का, 10 का, 12, 15, किसी का भी पढ़ेंगे, तो जब आप देखेंगे कि वो पहाड़े में 0 आता है, तो 0 के बाद जब आप कुछ देर बाद पढ़ेंगे तो अगली बार वो संख्या पुनः रिपीट होगी जिसका पहाड़ा होगा। यानी जैसे मैं बात करूं, यहां 0 के साथ साथ यदि आप क्या कर देंगे, 8 रख देते, तो क्या ये भी संख्या नहीं विभाजित हो रही, यानी ये भी संख्या विभाजित हो रही थी। तो यहां आपने देखा कि इस स्टार के कितने मान निकल के आए, तो 0 या 8। तब आप उत्तर किसको देंगे, ये अब समस्या आएगी। यानी आप इसका उत्तर कौन सा क्या देंगे, 0 देंगे या 8 देंगे। तो ध्यान रखिएगा, यदि ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा, तो यदि 0 एक ऑप्शन में देगा और दूसरे में 8 देगा, तो तीसरा ऑप्शन निश्चित रूप से कहेगा कि 0 या 8 दोनों। तीसरा ऑप्शन निश्चित रूप से कहेगा कि 0 या 8 दोनों, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, यानी ये इस प्रश्न को समझिए, फिर से मैं समझाता हूं कि जब भी किसी संख्या को 8 से विभाजित कहेगा या पूछेगा आपसे प्रश्न, तो आपको कुछ नहीं करना, अंतिम 3 अंक उठाने हैं, उन तीनों अंकों को चेक कर लेना है कि क्या ये 8 से विभाजित हो रहे हैं। यदि नहीं विभाजित हो रहे हैं तो आपको उनको क्या करना है, उस पर आपको वैल्यू पुट करनी है। यानी ABCD XYZ कुछ भी लिख करके देगा तो आप उनकी जगह क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और वो अपने आप संख्या का उत्तर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। ये हमने पहला वाला एग्जाम्पल हल किया। बात करते हैं हम इसके दूसरे एग्जाम्पल की। कह रहा है संख्या 6, 9, 7, 8 और A लिखा हुआ है। कह रहा है ये संख्या किससे विभाजित है, 4 से विभाजित है। 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो A का मान बताइए। तो चलिए अब इस बार बात करते हैं हम क्या, कि 4 का नियम क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि जो 4 का नियम होता है वो अंतिम 2 अंक वाला होता है। 4 का क्या नियम होता है, तो 4 का नियम होता है अंतिम 2 अंक वाला। यानी अंतिम 2 अंक क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। तो उठाइए अंतिम 2 अंक। एक अंक आपका 8 है और दूसरा अंक क्या है आपका A है। इसको यदि आप 4 से भाग देंगे तो यहाँ देखिए कितना बढ़िया बेहतर क्वेश्चन बन रहा है। यानी थोड़ा सा इसमें डाउट भी बढ़ेगा या वर्क भी हमें अधिक करना पड़ेगा। कैसे वर्क अधिक करना पड़ेगा कि हमने क्या देखा कि जब आप 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये तो पूरी तरह चला गया। तो इसका मतलब आप यदि A की जगह 0 रख रहे हैं तो भी भाग जा रहा है, A की जगह यदि आप 4 रख रहे हैं तो भी भाग जा रहा है, और इसके साथ साथ यदि आप A की जगह 8 रख रहे हैं तो भी आपका क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। यदि मान लीजिए यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाए और आपसे पूछे और आपने चेक किया तो इसके 3 मान निकल के आ रहे हैं, तब आप उत्तर क्या देंगे। तो मान लीजिए एक में 0 दिया है, दूसरे में 4 दिया और तीसरे ऑप्शन में आपका क्या दिया हुआ है, 8 दिया है। तब जब आप उत्तर देंगे तो चौथा निश्चित रूप से जो ऑप्शन देगा वो उपर्युक्त सभी देगा, यानी ऑल ऑफ दीज देगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ A का जो मान निकल के आया वो क्या आया, A बराबर 0 या 4 या 8। ये हमारा दूसरे वाले प्रश्न का उत्तर हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ये आया समझ में। मैंने जो नियम बताए उन्हीं नियम के आधार पे ये 2 अभ्यास कराए हैं।
एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, इसको आपको क्या करना है, इसको हल करके इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं अगले वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे के नियम बताता हूं। साथियों, आपने 3 नियम पढ़ लिए। 3 कौन कौन से? 2, 4 और आपका 8। ठीक, हमने 3 नियम पढ़े। कौन कौन से? 2 पढ़ा, 4 पढ़ा और हमने 8 का नियम पढ़ लिया। अब हम जो आगे बात करेंगे वो 2 एक साथ नियम बात करेंगे, 3 तथा 9 की। तो अगला नियम हमारा क्या होगा? 3 तथा 9 के विभाजिता के नियम। 3 तथा 9 के विभाजिता के नियम। अब समझिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए बेटा, यदि कोई संख्या लिखी जाएगी, क्या होगा? कोई संख्या लिखी जाएगी तो जो इस संख्या के अंक होंगे वो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। अंक जो होते हैं हमारे वो 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। अंक 2 से कोई तीसरा प्रकार नहीं होता। मतलब एक आपका होगा सम और दूसरा क्या हो सकता है आपका? विषम। इसके अलावा क्या कोई दूसरा हो सकता? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ बड़े आसानी से ध्यान देना है कि जब आप 3 वाला नियम पढ़ रहे हैं तो हमें करना क्या होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है कि इसमें आप ये नोट कर लीजिए बेटा कहीं पे भी, क्योंकि ये अभी आगे हमें काम आएगा कि जो कोई संख्या होती है तो संख्या के जो अंक होते हैं या तो वो सम होते हैं या फिर वो क्या होते हैं? विषम होते हैं। क्योंकि आप पीछे यदि देखे होंगे वीडियो तो उनमें मैंने बताया है कि सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई के अंक पर या अंतिम अंक जिनका क्या होता है 0, 2, 4, 6 और 8 होता है वो हमारी सम होती हैं। जिनके अंतिम स्थान या अंतिम अंक 1, 3, 5, 7 और 9 होता है वो हमारी संख्याएं क्या होती हैं? विषम। तो आप सभी को पता है कि जब कोई संख्या लिखी जाएगी तो इन 10 के अलावा कोई 11वां अंक नहीं लिखा जाता। क्यों? क्योंकि गणित में कुल मिलाकर के कितने अंक होते हैं? तो 10 ही अंक होते हैं। तो बात करते हैं हम इस नियम की। तो देखिए, इन दोनों का नियम आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी जा रही हो आपको, जो भी आपको संख्या दी जा रही हो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है। जो भी संख्या दी जा रही हो उस संख्या के सभी अंकों को जोड़ लेना है। पुनः सुनिए, कोई भी संख्या में आपका 3 या 9 का विभाजिता का नियम पूछेगा तो आपको उस पर कुछ नहीं करना, आपको इतना देखना है कि जितने उसमें अंक लिखे हैं सभी को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यदि प्रश्न में आपसे 3 पूछ रहा है यानी 3 से विभाजिता पूछ रहा है तो आपको उस योगफल को 3 से भाग देना है। ठीक, यदि 9 पूछ रहा है तो उस योगफल को आपको क्या करना है? 9 से भाग देना है। मैं इस नियम को थोड़ा सा लिख करके समझाता हूं आपको। यानी क्या हो जाएगा, दी गई संख्या के अंकों का योग 3 या 9 से विभाजित होना चाहिए। ये इसका नियम है। बड़ा आसान सा एक लाइन का नियम है। क्या लिखा हुआ है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, बस इतना आपको याद रखना है। बस इतना याद रखिए कि जो भी संख्या दी जा रही है उसके अंकों का आपको क्या कर लेना है? योग ज्ञात कर लेना है और उस योग को देखना है। आपसे प्रश्न में 3 पूछेगा तो 3 से भाग देना है, 9 पूछेगा तो 9 से भाग देना है। जैसे एक मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 3, 4, 7, 9, 8, 6। अब आपसे यदि पूछा जाए कि ये बताइए ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही, तो आपको कुछ नहीं करना, आप सबसे पहले इसका योगफल ज्ञात करना है। यानी इसमें आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? तो आप सबसे पहला काम करेंगे अंकों का योग। ठीक, यानी अंकों का आप क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे। तो करिए, ये 3 है तो 4, 3, 7, 7, 7, 14, 14 में 9 जोड़ा जाएगा तो 14 और 9 होता है 23। 23 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो 23 और 8 हो जाता है आपका 31।
31 में यदि आप 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 37। तो क्या 37 आपका 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता। यानी क्या 37 आपका 3 के पहाड़े में आता है? तो नहीं आता। क्या 37 आपका 9 के पहाड़े में आता है? 9 के पहाड़े में भी नहीं आता। इसका मतलब जो ये आपकी ये संख्या हमने लिखी है, ना तो ये आपके 3 से विभाजित है और ना ये आपकी 9 से, ये किसी से विभाजित नहीं है। इतना सा एग्जाम्पल है। ठीक, अगले की चर्चा करते हैं, या दूसरा एग्जाम्पल समझाता हूं मैं आपको। ये बताइए क्या ये संख्या आपकी 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही? हमें इसको चेक करना है कि क्या ये संख्या हमारी 3 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही। तो वही काम करना क्या होगा, इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। यानी सबसे पहला काम क्या, अंकों का योग। ठीक है, तो अंकों का योग ज्ञात कीजिए इस संख्या के। तो देखिए 9 + 6 15, 15 में यदि 7 जोड़ा जाएगा तो 15 और 7 कितना हो जाता है आपका 22। 22 में यदि आप 3 जोड़ेंगे तो 22 और 3 कितना होता है आपका 25। 25 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 27। 27 में यदि आप 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है आपका 27 और 8 हो जाता है 35। कितना हो जाता है 35। क्या 35 3 के पहाड़े में आता है? क्या 35 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या 35 आपका 3 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता। क्या 35 आपका 9 के पहाड़े में आता है? बिल्कुल नहीं आता। अर्थात जो ये हमारी संख्या है वो क्या होगी, ये ना तो 3 से विभाजित हो रही है, ना हमारी ये 9 से विभाजित हो रही है। थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैंने यहाँ 8 कर दिया। अब इसका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा आपका 23, 23 और 3 कितना हो जाएगा आपका 26, 26 और 2 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 में यदि आप 8 जोड़ेंगे तो योगफल आ जाएगा 36। अब आप मुझे बताइए क्या 36 3 के पहाड़े में आता है? तो बिल्कुल आता है। यदि आप 3 में 12 का गुणा करेंगे तो 36 मिलता है। फिर यदि आप 36 देखेंगे तो क्या 9 के पहाड़े में आता है? तो 9 में यदि आप 4 का गुणा करेंगे तो आपको 36 मिलेगा। यानी ये संख्या आपका ये आपका जो 36 है ये 3 के भी पहाड़े में आ रहा है और ये 9 के भी पहाड़े में आ रहा है। अर्थात यह संख्या 3 तथा 9 दोनों से विभाजित हो रही है। 3 तथा 9 दोनों से विभाजित हो रही। चेक करके देख लेते हैं, चाहे आप 3 से चेक कीजिएगा या आप 9 से, ये संख्या आपकी क्या होगी, पूरी तरह से विभाजित होगी। ठीक, ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल। एक हम प्रश्न की बात करते हैं कि कैसा प्रश्न आपकी परीक्षा में यहां से पूछा जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है 873 A 56 9 से पूर्णतया विभाजित हो, 9 से पूर्णतया विभाजित हो तो A का मान बताना है। ठीक, यानी संख्या है आपकी 873, बीच में A लिखा है 56, ये संख्या आपकी क्या हो रही है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो आपको क्या बताना है, A का मान बताना है। ठीक, अब हम करना क्या है, हमें इस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करना है। तो यानी योग यदि ज्ञात करूंगा तो 8 7 15, 15 और 3 कितना होता है 18, 18 में A जुड़ेगा नहीं क्योंकि क्या होता है ये वेरिएबल्स है, इसलिए नहीं जुड़ेगा। तो 18 में यदि आप 5 जोड़ेंगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 23 होता है। 23 में आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, तो सर 29 आ गया। कितना आ गया 29। 29 के बाद आपका प्लस A लिखा है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इतना हमने निकाल लिया कि 29 + A। अब आप भूल जाइए कि 29 + A है, ये क्या है, हमने कहा 29। अब आप 9 का पहाड़ा पढ़ना चालू कीजिए और आप 9 का पहाड़ा पढ़िए कि 29 से अगला कौन सा आता है। तो देखिए 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौको 36। यानी अगला जो पहाड़ा आता है 9 के बाद वो कौन सा, सॉरी 29 के बाद कौन सा आता है, तो 29 के बाद आपका जो पहाड़ा आता है वो 36 आता है। तो किसके बीच में कितना गैप आ रहा है, जितना गैप आएगा वही इस वेरिएबल का मान होता है।
जितना गैप आएगा वही इस वेरिएबल का क्या होता है, मान होता है। अर्थात a बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। यही हमारा उत्तर हो गया। a बराबर हमारा क्या आ गया, 7 आ गया। यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, फिर से मैं इसको समझाता हूं। जो भी संख्या आपकी दी हुई है, ठीक, जो भी आपसे संख्या देगा उसके सारे अंकों का आपको क्या कर लेना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने के बाद जिससे विभाजित पूछ रहा हो, 3 से या 9 से। यदि 9 से पूछेगा तो आपको 9 का पहाड़ा पढ़ना है और ये देखना है कि जो योगफल आ रहा है, योगफल से आगे उसका पहाड़ा कौन सा है। तो यहाँ हमारा योगफल 29 आ रहा था और पहाड़ा आपका कितना होता है, 9 चौको 36 होता है। तो आपने देखा कितने का डिफरेंस है, तो 7 का डिफरेंस है। यानी इसके स्थान पर आप 7 रख देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। यहां तक आया समझ में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं एक दो इसके एग्जांपल अभी आपको और बताता हूं। देखिए अगला एग्जांपल इसका क्या है। अगले एग्जांपल की यदि मैं बात करूंगा तो ये दिया हुआ है आपका 37 82 x 78। ये दिया हुआ है कि 37 82 x 78 क्या है, आपकी 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। तो आपको क्या करना है, तो आपको x का मान बताना है। ठीक, फिर वही शुरुआत, मतलब जहां इसका जो नियम होता है। नियम क्या है, नियम यह है कि हमें इसके अंकों का क्या करना है, योगफल ज्ञात करना, फिर पहाड़ा पढ़ना है। तो करिए योग। 7 3 10, 10 और 8 18, 7 3 10, 10 और 8 18, 18 और 2 कितना हो गया, 20, 20 7 27, 27 और 8 कितना होता है, तो 27 में यदि 8 जोड़ा जाएगा तो 35 होता है। योगफल कितना आ गया, 35। 9 का पहाड़ा पढ़ना चालू कीजिए, तो 9 तिया 27 और 9 चौको कितना होगा, 36 होता है। अब यहाँ जितना मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जितना गैप उतना ही मान होता है। तो 35 और 36 के बीच में कितने का गैप, तो 1 का गैप है। यानी x का मान कितना आ गया, तो x बराबर हमारा उत्तर आ गया 1। यही हमारा प्रश्न का क्या हो गया, उत्तर हो गया। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। ठीक, 82 93 x 78, या 78 की जगह इस बार 63 करिए। कह रहा यदि ये संख्या आपकी क्या है, 9 से विभाजित है, विभाजित हो तो x का मान बताना है। साथियों ये जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, इसको आपको हल करना है। हल करने के बाद उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। ठीक, देखिए हमने कौन कौन से नियम पढ़ लिए। 2 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, फिर 3 का पढ़ा और 9 का पढ़ा। अब आगे हम बात करते हैं 6 के नियम की, कि 6 का क्या नियम होता है। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी 6 से विभाजिता का नियम। देखिए 6 से जो विभाजिता का नियम है वो ये होता है कि आपको करना क्या है कि 6 को आप पहले तोड़िए। तोड़ने का मतलब, हमने 6 का भी नियम नहीं पढ़ा, तो मैंने कहा आप 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे में 3 लिखा जा सकता है। 6 को क्या लिखा जा सकता है, 2 गुणे में 3। यानी ऐसी संख्या जो 2 एवं 3, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से अलग अलग विभाजित हो रही होगी। फिर समझिएगा बेटा, दोनों से अलग अलग, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 2 से विभाजित हो रही तो 6 से, 2 से भी होनी चाहिए और 3 से भी होनी चाहिए। यानी ऐसी संख्या जो आपकी 2 एवं 3 दोनों से अलग अलग विभाजित हो रही हो, वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, वो 6 से विभाजित होगी। इसको मैं थोड़ा सा लिख के बताता हूं आपको। यानी क्या हो जाएगा, ऐसी संख्या जो
2 एवं 3 से अलग अलग विभाजित हो, बस ये इसका नियम है। ठीक है, बस इसमें आपको ये शब्द पे विशेष ध्यान देना है, अलग अलग विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 से विभाजित हो गए मतलब 6 से, 3 से विभाजित हो गए मतलब 6 से, नहीं, 2 से भी विभाजित और 3 से विभाजित। तो 2 का नियम बताइए। 2 का नियम अंतिम अंक, 3 का नियम अंकों का योगफल। यानी मैं ये कह दूं कि 2 का नियम क्या होता है, अंतिम अंक वाला होता है। यही तो हमने पढ़ा है ना अभी कि 2 का जो नियम होता है वो क्या होता है आपका, अंतिम अंक आपका क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। जबकि 3 वाला नियम क्या होता है, तो 3 वाला नियम क्या होता है, अंकों का योगफल वाला। 3 का नियम होता है अंकों का योग वाला। क्लियर, यानी ये दोनों नियम आपके लागू करना है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और इसका हम कैसे देखते ही उत्तर बताएंगे। 6 3 9 9 7, क्या ये संख्या आपकी 6 से विभाजित हो रही है? तो इसमें कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 का नियम क्या कहता है हमसे कि आप अंतिम अंक देख के उत्तर बताइए। तो 2 में क्या होना चाहिए, अंतिम स्थान पे क्या होना चाहिए, तो 2 में जो नियम है वो 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए। तो यहां हमने देखा क्या इनमें से कोई अंक है क्या, नहीं है। यदि नहीं है तो ये संख्या आपकी 6 से विभाजित नहीं होगी। आगे आइए, 6 9 3 5 4, क्या ये संख्या आपकी 6 से विभाजित है? तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये 2 से विभाजित हो रही है। तो हमने देखा कि हाँ 4 आ गया, इसका मतलब ये 2 से, यानी आपको इसको दोनों चेक करना है, मतलब 2 और 3। तो आपने देखा 4 होने से ये 2 से क्या हो रही है आपकी विभाजित। तो आप पहला फेज पार कर गए। दूसरे फेज की बात करते हैं। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कि अंकों का योगफल 3 से विभाजित होना चाहिए। तो देखते हैं, 9 6 15, 15 और 3 कितना हो गया, 18, 18 और 5 कितना हो गया आपका 23, 23 और 4 कितना हो गया 27, 23 और 4 कितना हो गया 27। क्या 27 9 के पहाड़े में आता है? तो 3 नहीं है 27। इसका मतलब आप सेकंड फेज भी पार कर गए। तो ये संख्या एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो 6 से क्या हो रही होगी, आपकी विभाजित हो रही होगी। ये हुआ हमारा 6 का नियम। 6 के नियम में फिर आप सुनिए एक बार, यह समझिए बेटा क्या कहता है, ऐसी संख्या जो 2 एवं 3 दोनों से अलग अलग विभाजित हो रही हो। हमें यहाँ विशेष ध्यान देना है अलग अलग विभाजित होने का। ठीक, बस इतना सा इसमें नियम है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा करता हूं। हाँ देखिए, हमने पढ़ लिया 2 4 3 6 8 9। अब मैं बात करूंगा 5 एवं 10 की। ठीक है, एक तरफ आप लिख लेते हैं 5 का भी नियम और एक तरफ हम लिख लेते हैं क्या, 10 का, कि 5 का क्या नियम होगा और 10 का क्या नियम होगा। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान सा। इसमें अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए। ये है, यानी वह संख्या जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो आपकी 5 से विभाजित होगी। ठीक, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। ठीक, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, क्योंकि देखने से इसका उत्तर प्राप्त होता है, इस वजह से यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाता। दूसरी बात करता हूं, 10 में अंतिम अंक क्या होना चाहिए। इसमें अंतिम अंक आपका 0 होना चाहिए। ये दोनों नियम, क्या इसके एग्जाम्पल भी करने पड़ेंगे? तो हमें तो नहीं लगता है कि इसके एग्जाम्पल करने पड़ेंगे, या आप अपने से लिख सकते हैं। कितनी बड़ी भी संख्या लिखिए, 5 से चेक करना है तो सिर्फ आपको अंतिम अंक में 2 ही होना चाहिए। यानी अंतिम अंक क्या होना चाहिए इसके लिए, सिर्फ अंतिम अंक आपके 2 हो सकते हैं। 2 कौन कौन से, 0 या 5। आपको यहाँ यदि चेक करना है 10 से, तो यहाँ लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए आपका, तो यहाँ लास्ट डिजिट हमारा होना चाहिए, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 होना चाहिए। यदि किसी भी संख्या में अंतिम अंक आपका 0 है, इसका मतलब वो आपकी 10 से विभाजित है। यदि किसी संख्या का 0 या 5 है अंतिम अंक, तो आपकी क्या हो जाएगी, 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, अब आगे हम चर्चा करते हैं आगे नियम की। यानी हमने देखिए कौन कौन से पढ़ लिए हैं, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 पढ़ लिया, 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया।
7 बचा हुआ है हमारा, फिर हमने 8 पढ़ लिया, 9 पढ़ लिया, 10 पढ़ लिया और 11 बचा हुआ है। तो हम 7 और 11 की बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जो नियम है दोनों 7 और 11 के, ये जो हमने अभी तक पढ़े इनसे थोड़ा सा कठिन होते हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। ठीक, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताता हूं। सात से विभाजिता का नियम। ठीक, यानी कौन सी संख्या 7 से विभाजित होगी उसका नियम क्या होता है। मैं इस नियम को पहले एक बार बोलूंगा, फिर एक बार लिखूंगा, फिर इसके 2-3 एग्जाम्पल कराऊंगा कि ये आपको समझ में आए। ठीक, समझिएगा। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करते हैं, दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करते हैं, शेष संख्या से घटाते हैं, यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि संख्या आपकी 2 अंक की ना बचे। यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि संख्या 2 अंक की ना बचे। उसके बाद यदि वो जो बचे हुए शेष 2 अंक हैं वो 7 से विभाजित हैं तो संख्या आपकी पूरी 7 से विभाजित होगी। यदि नहीं विभाजित है तो आपकी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, फिर एक बार मैं एग्जाम्पल इसकी बोलता हूँ, नियम इसका बोलता हूँ। दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं, इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि संख्या हमारी 2 अंकों की नहीं बचती। मैं इसको नोट करता हूं, फिर इसके एग्जाम्पल करते हैं। ठीक, दी गई संख्या के इकाई अंक को दोगुना करके शेष संख्या से घटाते हैं, यह प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक कि संख्या 2 अंक की ना बचे, 2 अंक की ना बन जाए। ये इसका नियम है। नियम क्या है कि हमारी जो संख्या होती है उस संख्या को आपको क्या करना है कि उसके इकाई अंक को दोगुना करना है, शेष संख्या से घटाना है। यह प्रक्रिया आपको दोहराते रहना है और ये तब तक दोहराना है जब तक कि संख्या हमारी 2 अंकों की नहीं हो जाती। क्लियर है? आगे इसका 1-2 एग्जाम्पल करते हैं, बड़े आसानी से समझ में आएगा। मैंने एग्जाम्पल में एक बड़ी कॉमन सी संख्या है 882, एक संख्या है 882। अब इसमें आपको चेक करना है कि क्या ये संख्या आपकी 7 से विभाजित है या नहीं है। मैंने नियम क्या लिखा है, दी गई संख्या के कौन से अंक को, इकाई अंक को क्या करना है, 2 गुना करना है। 2 गुना करने के बाद क्या करना है, शेष संख्या से घटाते। बस इतने टर्म है इसमें, मतलब कुल मिलाकर के 4 टर्म है। पहला इकाई अंक, 2 गुना, तीसरा शेष, चौथा घटाना। ठीक, पहला इकाई अंक, दूसरा 2 गुना, तीसरा शेष संख्या, चौथा घटाना। चलिए 882 में बताइए इकाई अंक क्या है। तो सर इकाई अंक आपका 2 है। 882 में इकाई अंक क्या है आपका, तो सर 2 है। तो 2 का 2 गुना कितना होगा, तो 2 को 2 गुना कितना हो जाएगा, 4। इसका मतलब ये 882 में आपने 2 का 2 गुना किया तो ये तो हो गया आपका 4। क्लियर है? अब इस 4 को क्या करना है, तो शेष संख्या से, शेष तो आपकी यही बच रही ना, तो आपने क्या किया 88 में 4 को माइनस किया तो शेष कितना बच गया, 84। क्या 84 7 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल आता है। क्या 84 आपका 7 के पहाड़े में आता है, तो बिल्कुल आता है। यदि ये 7 के पहाड़े में आता है इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या आपकी क्या हो रही, यानी 882 आपकी 7 से क्या होगी, विभाजित होगी।
यहाँ तक आया समझ में? एक एग्जाम्पल हम इसका और करते हैं, ठीक, या मैं इसको एक बार और समझाता हूँ इसी एग्जाम्पल को, फिर दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। देखिए 882 जैसे नियम कह रहा है उसी हिसाब से काम करते जाना है। सबसे पहले कह रहा है नियम इकाई अंक, तो इकाई अंक आपका 2 गुना है, सॉरी इकाई अंक क्या है आपका 2, 2 का 2 गुना कीजिए, तो 2 का 2 गुना हो गया हमारा 4। तो अब आपकी शेष संख्या कितनी बच गई? तो 882 में से 2 यदि बाहर चला जाएगा तो सिर्फ बचेगी कितनी आपकी 88। 88 में से ये 2 गुना वाला मान माइनस कर देना, तो अब कितना बचा 84। अब ये चेक कीजिए क्या 84 7 के पहाड़े में ये 7 का गुणज है? तो बिल्कुल 7 का गुणज है। 12 सत्ते कितना होता है आपका 84 होता है। तो ये हमारी संख्या क्या हो गई 7 से विभाजित हो गई। अब मैं बात करता हूं दूसरे एग्जाम्पल की। क्या ये संख्या आपकी 7 से विभाजित है? यानी कौन सी? 6,39,337। क्या 6,39,337 आपकी 7 से विभाजित है या नहीं है? या इसी में वो स्टार लगा के, जैसे मैंने आपको 9 वाला क्वेश्चन या 8 वाला बताया था, यदि देगा तो आप क्या करेंगे? तो हम देखिए करते क्या हैं। सबसे पहले काम दोहराते चले जाना है। आप इस संख्या को इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 9 6 3 7। क्लियर है बेटा? इकाई अंक क्या है इसका? तो सर 7 है। इकाई अंक क्या है इसका? 7। तो 7 का 2 गुना कितना हो जाएगा? तो 14। तो जब आप 14 माइनस करेंगे तो यहां होगा माइनस, क्योंकि ये 7 आपका क्या है जा चुका है। 7 आपका क्या हो चुका है? जा चुका है। तो इसको माइनस कीजिए। माइनस करूंगा तो ये इससे दहाई लेगा, 13 में 4 जाएंगे यहाँ 9, यहाँ 5 में 1 चले जाएंगे तो ये 4, ये 6 3 9 वापस आ जाएगा। क्लियर है? यहां तक आया समझ में? फिर उसके बाद पुनः यही प्रक्रिया, क्यों क्या कह रहा है? यह प्रक्रिया दोहराते रहना है। तो दोहराने का मतलब इस बार आप 9 को उठा करके अलग करेंगे, तो 9 का 2 गुना होता है 18, माइनस करेंगे यदि आप 18 तो 14 में 8 चले जाएंगे 6 बचेगा, यहाँ 8 में 1 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 63 आपका पूरा पूरा आ जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? तो हमारी अब संख्या देखिए क्या बन गई? तो संख्या बन गई 6,376। क्लियर? अब इस 6,376 को आप क्या करेंगे? 6 को पुनः उठाएंगे। 6 को क्या करेंगे? हम पुनः उठाएंगे। पुनः उठाने का मतलब उठा करके 2 गुना, तो 6 का 2 गुना कितना हो गया? तो सर 6 का 2 गुना आपका कितना हो गया? 12। 12 यदि माइनस करूंगा तो 7 में 2 जाएंगे 5, 3 में 1 चले जाएंगे तो ये 2, और यहाँ कितना बच जाएगा? 6 बच गया। तो अभी भी ये 3 अंक की है। आपको कहाँ तक ये प्रक्रिया करना है? 2 अंकों तक करना है। तो पुनः इस 5 को उठाइए। 5 का 2 गुना होता है 10। 10 यदि आप इसमें माइनस करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 52। क्या ये 52 आपका 7 के पहाड़े में आता है? तो ये 52 हमारा 7 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या थी आपकी 6,39,637, ये 7 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या क्या 7 से विभाजित है? तो ये 7 से विभाजित नहीं होगी। क्लियर? यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्या हुआ समझ में आया होगा। यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है विभाज्यता के नियम में, या पीछे जो हम लोग वीडियो बना चुके हैं उनमें कोई दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे? उसको कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मैं अगली क्लास में पूर्ण रूप से उसकी चर्चा करूँगा। ठीक, यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं 1-2 इसके एग्जाम्पल और समझाता हूँ, फिर अगले नियम पे चलते हैं। देखिए बात करते हैं कि संख्या 9 3 7 8 6 5, यानी ये क्या हो गया हमारा? तो यदि आप बात करेंगे तो 9,37,865, क्या ये हमारी 7 से विभाजित है? तो इसको चेक करने के लिए वही प्रक्रिया, लेकिन थोड़ा सा आप स्पीड पकड़ सकते हैं। जब आप 2 4 6 क्वेश्चन करेंगे तो इसमें आपका जो टाइम अभी लग रहा है वो नहीं लगेगा। जैसे 5 का 2 गुना 10, माइनस किया तो यहाँ आपका 76 बचा, ये 7 और ये आपका 93। 6 का 2 गुना 12, ये हट जाएगा आपका। 12 माइनस करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ 6 और ये आपका 93। मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, ये हो गया 93 65। 5 का 2 गुना 10,
माइनस करेंगे क्योंकि ये 5 आपका क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 6 2 9, 6 का 2 गुना 12, ये 6 हट जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 8। क्या 80 आपका 7 के पहाड़े में आता है? सर नहीं आता। क्या 80 आपका 7 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। अर्थात ये संख्या जो है आपकी, ये जो मैंने लिखा है, ये पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। फिर मैं एक बार इसको समझाता हूं। देखिए, इकाई का सबसे पहले अंक क्या है? 5। 5 का 2 गुना 10, माइनस किया क्योंकि शेष से माइनस करना है, तो ये 5 आपका हट जाएगा। 10 माइनस किया तो 6 में 0 जाएगा 0, यहाँ आपका 8 में 1 चला जाएगा 7, ये 7 नीचे आ गया, 3 9 आ गया। अब इस बार फिर इसमें क्या है आपका, तो यहाँ 6, 6 का 2 गुना कितना 12, तो 7 में 2 जाएगा 5, 7 में 1 जाएगा 6, 9 3 उसी तरह नीचे आ गया। 93 65, 93 65, 5 का 2 गुना 10, 6 में 0 6, 3 में 1 2, 9 का 9 आ गया। 6 का 2 गुना 12, 92 में 12 घटेगा तो कितना बचेगा? 80 बचेगा। अर्थात ये भी संख्या आपके 7 से विभाजित नहीं होगी। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। चेक करते हैं इसको, क्या ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। यानी 6,35,607 क्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो बिल्कुल वही नियम दोहराते हैं। 7 का 2 गुना 14, ये 7 हट जाएगा, माइनस करूंगा, 10 में 4 जाएंगे 6, यहाँ 5 में 1 चला जाएगा, बचेगा 4, ये 635 आपका नीचे आ। 6 का 2 गुना 12, माइनस करेंगे, ये 6 हट जाएगा, यहाँ 4 में 2 जाएंगे 2, यहाँ 5 में 1 जाएगा 4 बचेगा, और ये 63 आपका नीचे आ जाएगा। तो अब मैं इसको पुनः आगे यहाँ लिखता हूँ, 63 42, 2 का 2 गुना कितना हुआ 4 हुआ, तो 4 यदि माइनस किया जाएगा 0, और ये 6 3। क्या 0 का 2 गुना कुछ और हो सकता है? तो 0 का तो अब यहाँ से मतलब ही नहीं रह जाता ना। क्यों नहीं रह जाता? क्योंकि ये 0 इसका 2 गुना करेंगे तो 0 आएगा, पुनः इसमें 0 घटाएंगे तो 63 बचेगा। इसका मतलब क्या 63 आपका 7 के पहाड़े में आता है? 7 नहीं 63। अर्थात ये संख्या आपकी क्या हो रही होगी? 7 से पूरी तरह से विभाजित हो रही होगी। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो 7 वाला नियम है, ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। यदि नहीं आए तो आप वीडियो का 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे, क्लियर होगा। नहीं क्लियर होगा या किसी क्वेश्चन में परेशानी हो रही है तो आप उसको क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला नियम यानी 11 का नियम बताता हूँ। देखिए साथियों, 11 वाला भी थोड़ा सा जटिल नियम है, या मैं यूं कहूं कि थोड़ा सा कठिन नियम है। उसमें भी आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे हमने साथ में क्या किया, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, 11 वाले में भी पहले नियम पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा कि 11 वाला भी क्या नियम होता है। ठीक, तो मैं पहले आपको समझाता हूँ कि 11 से विभाजिता का नियम। देखिए, 11 से जो विभाजिता का नियम होता है वो कुछ होता है जैसे 9 वाला है, उसी से मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर क्या है? वहाँ भी हम अंकों का योग करते हैं, यहाँ भी आपको अंकों का योग करना है, पर अंतर क्या होगा दोनों में? वहाँ हम एक साथ सीधे सभी अंकों का करते हैं, यहाँ ऐसा नहीं करना है। यहाँ आपको ऐसा नहीं करना है 11 में कि एक साथ अंकों का योग करें, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं इसको लिख करके पहले बताता हूँ, फिर दूसरा हम इसको कैसे मिनिमम समय में हल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ठीक,
यानी जो भी संख्या दी गई है उसका जो हमने क्या है, उसका जो अंक हैं वो उनका एकांतर क्रम में करना है। मतलब एक अंक लिया, पहले मान लीजिए पहली पोजीशन वाला अंक लिया, तो आपको दूसरा वाला नहीं लेना, दूसरी पोजीशन वाला नहीं लेना। अब एकांतर का मतलब एक का अंतर करना है, तो एक का अंतर करेंगे तो तीसरी पोजीशन, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, ऐसे अंक लेने हैं। या इसी को दूसरे शब्दों में क्या लिखा जाता है, देखिए दूसरे शब्दों में लिखा जाता है सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थानों के अंकों का योग, ठीक, इनका अंतर निकालना है विषम स्थान के अंकों का योग, ये बराबर होना चाहिए 00 या 11 का गुणज। यदि ऐसी कुछ स्थिति बन रही है तो वो संख्या आपकी क्या हो रही होगी, 11 से विभाजित हो रही होगी। अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही होगी तो वो संख्या आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। फिर मैं समझाता हूं दोनों नियमों को। दी गई संख्या के अंकों को एकांतर क्रम में जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद उनको आपस में घटाना है, घटाने के बाद या तो 00 प्राप्त होना चाहिए यानी 0 प्राप्त होना चाहिए, या फिर 11 का गुणज प्राप्त होना चाहिए, तो वो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित होगी। यदि आपको इसको भूल जाते हैं तो आपको करना क्या है, मैं इसका भी आपको एग्जाम्पल कराता हूँ, यानी उदाहरण कराता हूँ, तो बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा। ठीक, उदाहरण के हम देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूँ। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, 3 7 8 4 4 5 7 9। हमें ये चेक करना है कि ये जो संख्या दी हुई है इतनी लंबी चौड़ी सी, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये 11 से कट रही है या नहीं कट रही। बस दो चीज़ें याद रखना है बेटा, जो कोई भी संख्या होती है तो जो उनमें वैल्यू होती है तो या तो वैल्यू सम या विषम होगी। वैल्यू का मतलब जो अंक लिखे होंगे वो सम या विषम लिखे होंगे। यानी मैं दो तरह से इसकी बात करूं, यदि इस संख्या में आप स्थान की बात करेंगे, यानी जो अंकों के स्थान की मैं बात करूंगा, अंकों के स्थान, तो ये क्या होंगे, दो ही हो सकते हैं, या तो सम होंगे, ये क्या होंगे आपके विषम। जैसे मैंने आपको पीछे बताया है कि जो संख्या होती है उसमें दो ही प्रकार के अंक होते हैं, या तो सम अंक होंगे या विषम। तो यहाँ ध्यान रखिएगा जो अंकों के स्थान होंगे, जैसे मैं यहाँ बात करूँ, ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है या नहीं है, ये तीसरी है, ये चौथी है, ये पांचवी है, ये छठवीं है, ये सातवीं है, और ये आपकी 8वीं। क्लियर, ऐसा ही कुछ है ना। पहली 3 किस पोजीशन में, पहली पोजीशन पे, फिर 7 किस पोजीशन पे है, दूसरी पे है, फिर 8 किस पे है, तीसरी पोजीशन पे है, 4 किस पे है आपका, चौथी पोजीशन पे। यानी मैं इनको कहूं तो ये आपके विषम स्थान हो गए। ये कौन से हो गए आपके, ये हमारे, ये इनको हम एक साथ क्या कह सकते हैं कि ये सारे के सारे हमारे हो गए विषम स्थान के अंक। हुए कि नहीं, विषम स्थान के अंक हो गए। तो जो शेष बच रहे हैं वो सम स्थान के होंगे, मतलब 2 4 6 और 8 ये सम स्थान के अंक हो जाएंगे। तो आपको इतना ध्यान देना है कि विषम स्थान, या तो आप ये वाला दूसरा वाला नियम लगाइए या पहला लगाइए। पहले का मतलब मैंने क्या बताया, एकांतर क्रम। जैसे मैं इस संख्या को अलग लिखता हूँ, 3 7 8 4 4 5 7 9 5 7 9। एकांतर का मतलब चाहे आप इधर से जोड़ना चालू करिए चाहे आप इधर से करिए। तो 3 में एकांतर रखना है बेटा। तो 3 के बाद यदि आप चलेंगे तो 1 का अंतर, तो 3 के बाद 8 पहुंचेंगे, 8 के बाद 1 का अंतर तो आप 4 पहुंचेंगे, 4 के बाद 1 का अंतर तो आप कहाँ पहुंचेंगे, 7 पहुंचेंगे। तो चाहे आप ये वाला नियम रखिए चाहे ये रखिए, दोनों बात सेम ही है, बस थोड़ा सा भाषा का अंतर है। तो हमने दोनों से योगफल निकाला। सबसे पहले मैं इससे निकालूंगा, तो देखिए 8 और 3 कितना हुआ, 11, 11 4 15, 15 और 7 कितना हो गया आपका, 22 हो गया। मतलब आपके विषम स्थानों का अंकों का योग कितना आ गया, 22। सम का ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 7 4 11, 11 के बाद आप 5 कितना हो जाएगा, तो 11 5 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। इन दोनों को माइनस करिए, तो माइनस करने पे अब उत्तर आपका 3 आ रहा है। हमने क्या लिखा था,
उत्तर या तो 0 आ रहा हो या क्या हो रहा होगा आपका 11 का गुणज। तो यहाँ तो 0 नहीं आया। क्या ये संख्या आपकी 11 से विभाजित है? तो बिल्कुल विभाजित नहीं है। आगे आइए, इसकी बात करता हूं। इसमें यदि करेंगे तो 8 3 11, 11 और 4 15, 15 और 7 कितना हो गया आपका? तो 15 7 हो गया हमारा 22। फिर पुनः इसके एकांतर क्रम में इधर से जोड़ लीजिए तो देखिए 7 4 11, 11 और 5 कितना हो गया? 16, 16 और 9 कितना हो गया? 25। इन दोनों का अंतर ज्ञात करें तो पुनः यहाँ 3 है। तो क्या ये संख्या विभाजित होगी? तो बिल्कुल भी विभाजित नहीं होगी। अर्थात ये संख्या आपकी जो लिखी हुई है 37 84 45 79 ये लिखी हुई है, ये आपकी क्या है? 11 से विभाजित नहीं है। दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा? ये जो संख्या लिखी हुई है 57 49 34 887, क्या ये हमारी 11 से विभाजित है या नहीं है? वही नियम, चाहे आप फर्स्ट लगाइए चाहे सेकंड लगाइए। ठीक है, एकांतर वाला लगाता हूं तो देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 और 8 20, 20 और 7 कितना हो गया? तो सर 27 हो गया। कितना हो गया आपका? 27 हो गया। आगे देखिए दूसरी तरफ से योगफल 9 7 16, 16 और 4 कितना हुआ? 20, 20 और 8 कितना हो गया? तो सर 28 हो गया। क्या अंतर 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। कितना आ रहा है? 1। इसका मतलब ये भी संख्या आपकी क्या है? 11 से विभाजित नहीं है। इसकी जगह मान लीजिए मैं यहाँ क्या कर दिया, यहाँ मैंने इस 4 के यहाँ 8 कर दीजिए और यहाँ 8 ही रहने दीजिए। तब देखिए क्या हो गया आपका बेटा, यहाँ भी आपका 7 आ गया। तो यहाँ आपका जो रिजल्ट मिला वो क्या मिल गया? 00 मिल गया। तब रिजल्ट हमारा क्या मिल गया? 00। तो अब इस संख्या को आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये 11 से विभाजित है या नहीं है। ठीक, यदि आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। ठीक, मैंने देखिए आपको जो बताए हैं वो एग्जाम्पल यहाँ 2 बताए। ठीक है, 2 के बाद मैं भी एक एग्जाम्पल आपको और बताऊंगा। फिर आपको ऐसे ही कोई भी संख्या लिख लेनी है, आपको अंक कोई भी लिख लेना है। उसके बाद कोशिश करना है जोड़ने की अंतर निकालने की, जोड़ने की अंतर निकालने की। जिस अंक संख्या के अंकों का अंतर शून्य हो रहा होगा उसको आप 11 से भाग दे करके भी क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। तो ये नियम आपको बड़े आसानी से क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा, या आपको इतना हो जाएगा कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो वहां आपको याद रहेगा। ठीक, क्लियर है? आगे एक एग्जाम्पल की इसमें हम और बात करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विभाजित हो, 11 से विभाजित हो तो ए का मान आपको बताना है। तब आपको क्या करना है? ए का मान बताना है। तो देखिए यदि ऐसा क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है तो आपको कुछ नहीं करना, उसमें बड़े आसानी से आप क्या करेंगे कि आप इसको हल करेंगे। हल करने का मतलब एकांतर क्रम में योगफल ज्ञात करेंगे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। 5 और 5 10, 10 और 7 कितना हो गया? 17, 17 और 3 कितना हो गया आपका? 20 हो गया। कितना आ गया? 20 योगफल आ गए। अब इधर से ज्ञात करिए। देखिए 4 के बाद ए लिखा है, ए की अभी हमें वैल्यू पता नहीं है। फिर आगे आइए तो 9 और 4 कितना हुआ? 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15 हो गया। कितना हो गया? 15। अब आपको पता है कि विभाजित हो रही है संख्या, इसका मतलब या तो इधर 00 आएगा या 11 का गुणा जाएगा, या तो 00 आएगा या क्या आएगा आपका? 11 का गुणा जाएगा। अर्थात इस 15 में आप क्या प्लस करें कि ये इसको दोनों को घटाने पे शून्य, तो सर इसमें कितना प्लस कर दें? 5 कर दें। तो मतलब हो जाएगा 20 माइनस 20 बराबर 0। इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी निकल आई? तो ए बराबर आपका कितना आ गया? 5 आ गया। यही उत्तर हो गया हमारा। ठीक, इसको फिर से समझाता हूं मैं आपको। जो आपकी संख्या दी हुई है तो जो हमने नियम पढ़ा है उसी नियम पे हमको क्या करना है? उसी नियम के अनुसार हम हल करेंगे। मतलब एकांतर क्रम में अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैंने देखिए एकांतर क्रम में ज्ञात किया तो 5 और 5 कितना हुआ? 10, 10 और 7 17, 17 और 3 कितना हो गया? 20 हमने लिख दिया। फिर दूसरी तरफ से जो शेष बचे हैं अंक उनका योग ज्ञात करेंगे। तो 4 में ए जोड़ूंगा, नहीं जुड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो 4 ए के बाद क्या है आपका? 9। तो 9 4 13, 13 और 2 कितना हो गया? 15। अब आपको पता है कि जब आप इसको घटा रहे हैं
तो या तो 0 आना चाहिए या 11 का गुणज। क्यों? क्योंकि प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये संख्या आपकी 11 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। अर्थात यहाँ या तो आपको 0 लाना है या 11 लाना है। तो 0 लाने के लिए आपको 15 को बढ़ाना पड़ेगा। अब कितना बढ़ाना है कि ये 20 से घटाने पे 0 हो जाए, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, 5 बढ़ाना पड़ेगा। पूरा पूरा कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो 5 बढ़ाना पड़ेगा। अर्थात ये जो a लिखा हुआ है इसकी जगह यदि आपने 5 रख दिया तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कुछ चर्चा करते हैं। साथियों, मैंने आपको नियम बताया 2 से लेकर के कहां तक के, 11 तक के। लेकिन वर्तमान की जो परीक्षा है या वर्तमान का जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो गई हैं। मतलब उन्होंने अपना लेवल बढ़ा लिया है। तो लेवल बढ़ाने से तात्पर्य क्या है कि उन्होंने क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बड़ा किया है। जैसे अब जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनके कम पूछे जाते हैं, बढ़ा करके ज़्यादा पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि 72 से बताइए, 80 से बताइए, 88 से बताइए, ठीक, 56 से बताइए। अब आपसे परीक्षा में ऐसी कोई संख्या दे दिया और कह दिया कि ये बताइए क्या संख्या आपकी 72 से विभाजित, क्या संख्या आपकी 80 से विभाजित, क्या संख्या आपकी 88 से विभाजित, क्या संख्या आपकी 56 से विभाजित, क्या संख्या आपकी 63 से विभाजित। ऐसा यदि प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे? बेटा हमें कुछ नहीं करना, इनको जो ये संख्याएं लिखी हुई हैं इनको आप ऐसे तोड़िए जो नियम आपने पढ़े, यानी इन संख्याओं के ऐसे गुणनखंड कीजिए जो नियम आपने पढ़े हैं। मतलब कहने का, आप 63 को क्या लिख सकते हैं, तो मैं इसको 9 गुणे 7 लिख सकता हूं। 9 सत्ते कितना होता है सर, 63 होता है। तो यानी कि वह संख्या 63 से वही संख्या विभाजित होगी जो 9 एवं 7 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। यानी वो प्रत्येक संख्या 63 से विभाजित होगी जो 9 एवं 7 दोनों से विभाजित होगी। ठीक, जैसे आप देख रहे हैं कि यहां से यदि प्रश्न पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना, पहले 9 वाला नियम लगाना है, फिर उसके बाद कौन सा लगाना है, 7। यदि दोनों नियम लागू हो जाते हैं इसका मतलब क्या है, वो संख्या आपकी 63 से विभाजित हो रही। बस इसमें एक छोटी सी बात याद रखना, जब भी आप इनके फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर के बीच का जो गैप होता है, मतलब जैसे मैंने यहां देखा ये 9 और 7 का जो गैप है ना, तो आप इसको 63 को ये भी तो लिख सकते थे ना बेटा, 21 गुणे में 3। तो यहां देखिए दोनों संख्याओं के बीच में कितना बड़ा गैप है। इस गैप को आप न्यूनतम रखने की कोशिश करेंगे, कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कैलकुलेशन आसान होगा। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि आपने 21 का नियम भी नहीं पढ़ा है। दूसरी बात यह है कि गैप जितना बड़ा होगा कैलकुलेशन उतना ही बड़ा होता जाएगा। कैलकुलेशन क्या होता जाएगा आपका, उतना ही बड़ा होता जाएगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि फैक्टर के जो अंक होंगे उनके बीच का गैप क्या करना है, न्यूनतम रखना। जैसे 56 की बात करूंगा तो 8 गुणे में 7, 8 सते 56, यानी 56 से वह प्रत्येक संख्या विभाजित होगी जो 8 एवं 7 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। 56 से वह प्रत्येक संख्या विभाजित होगी जो 8 एवं 7 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। क्लियर है? आगे बात करते हैं 88। आप इसको लिख सकते हैं 11 गुणे में 8, यानी 88 से वह प्रत्येक संख्या विभाजित होगी जो 11 तथा 8 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। 88 से वह प्रत्येक संख्या विभाजित होगी जो 11 एवं 8 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। यहां तक आया समझ में? फिर मैंने जो क्या लिखा है 80, 10 गुणे में 8, ये मैंने कल एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था ऐसा आपको, 80 से विभाजिता वाला। यानी 80 से वह प्रत्येक संख्या विभाजित होगी जो 8 एवं 10 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। 8 एवं 10 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी, वो आपकी 80 से क्या होगी, पूर्णतया विभाजित होगी। 72 9 गुणे में 8, यानी जो संख्या 9 एवं 8 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी वो 72 से क्या होगी, आपकी पूरी तरह विभाजित होगी। तो ये हुआ यदि आपके क्वेश्चन बड़े पूछते हैं।
अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, 4-6 ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक, यहाँ पे मैं 1 मिनट में जितनी चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं उनका रिवीजन करते हैं, फिर आज की वीडियो को यहीं पे या आज की क्लास के यहाँ पे क्या करते हैं, रोकते हैं, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक, तो हम बात करते हैं कि आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं, उनका एक साथ क्विक रिविजन करते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, 2, 4, 8। तो दो का नियम क्या होता है, तो बस इसमें याद रखना है अंतिम अंक क्या है, अंतिम अंक 2 से विभाजित, या अंतिम अंक में क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 और 8 होना चाहिए। किसी भी संख्या के अंतिम में यदि क्या होगा, 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वो संख्या 2 से विभाजित। अगला 4 का नियम हमने क्या पढ़ा, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित, यही पढ़ा है। यानी हमने क्या पढ़ा 4 में कि अंतिम जो हमारे 2 अंक हैं वो क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। फिर उसके बाद हमने आगे बात करेंगे तो 8 का क्या नियम पढ़ा, अंतिम 3 अंक, 8 से हमने पढ़ा अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित, ये हम लोगों ने पढ़ा 8 का नियम। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया 3 का नियम, तो यहां आपको मैंने बताया है कि अंकों का योग 3 से विभाजित, अंकों का योग 3 से विभाजित। फिर हमने क्या पढ़ा, तो सर हमने 9 का नियम पढ़ा। यहां क्या पढ़ा है कि अंकों का योग 9 से विभाजित। फिर हमने क्या पढ़ा, तो हमने 6 पढ़ा। 6 में क्या पढ़ा, 2 व 3 दोनों से अलग अलग विभाजित, अलग अलग विभाजित। फिर हमने 7 का क्या पढ़ा, तो 7 वाला हमने क्या पढ़ा है, इकाई के अंक को दोहराने की प्रक्रिया, इकाई के अंक का 2 गुना शेष से घटाना, शेष से घटाने का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यही पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 7 के बाद हमने 11 पढ़ा। 11 में क्या पढ़ा, अंकों का योग एकांतर क्रम, यानी एकांतर क्रम में अंकों का योग, एकांतर क्रम में अंकों का योग का अंतर, यही पढ़ा है। ये कौन कौन से हो गए, देखिए 2, 3, 4। उसके बाद हमारा भी क्या बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 में हमने क्या पढ़ा कि अंतिम अंक के 5 के क्या होना चाहिए, इसके अंतिम अंक होना चाहिए, अंतिम अंक या तो 0 या 5। फिर हमने 10 का क्या पढ़ा है, इसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, इसका अंतिम अंक सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए। ये हमारे हो गए सारे के सारे नियम। एक बार फिर देखते हैं, तो देखिए ये 2 हो गया। 2 में हमने क्या पढ़ा, 2 में हमने पढ़ा कि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वह संख्या आपकी क्या होगी, वो संख्या हमारी 2 से पूरी तरह से विभाजित होगी। 3 का नियम हमने क्या पढ़ा, 3 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 का गुणज होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों का योगफल 3 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। 4 का हमने क्या नियम पढ़ा, 4 के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि जो संख्या है उसके अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई, अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई क्या होने चाहिए, 4 से विभाजित होने चाहिए। फिर हमने 4 के बाद 5 का पढ़ा, तो 5 के नियम में हमने पढ़ा कि अंतिम में इसके क्या होना चाहिए, तो जो इसका अंतिम अंक होना चाहिए वो 0 या तो 5, मतलब 2 के अलावा कोई तीसरा डिजिट या अंक नहीं होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने 6 का पढ़ा। 6 में हमने पढ़ा कि वह संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 एवं 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी।
वह संख्या 6 से विभाजित होगी जो 2 एवं 3 दोनों से अलग अलग विभाजित होगी। फिर हमने 7 का नियम पढ़ा। 7 के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं, दी गई संख्या के इकाई के अंक को 2 गुना करते हैं, शेष से घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि संख्या आपकी 2 अंक की नहीं बचती। यदि वो जो शेष बचे 2 अंक हैं वो 7 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या आपकी क्या हो रही होगी, 7 से विभाजित हो रही होगी। ठीक, यानी फिर मैं एक लाइन में इस नियम की बात करूंगा। दी गई संख्या के इकाई अंक को 2 गुना करके शेष संख्या से घटाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि संख्या हमारी 2 अंक की नहीं बचती, और यदि वो 2 अंक आपके 7 से विभाजित हो रहे हैं तो वो पूरी संख्या आपकी क्या हो रही होगी, 7 से विभाजित हो रही होगी। फिर हम अगला नियम किसका पढ़ते हैं, तो हम अगला नियम पढ़ते हैं 8 का। 8 का नियम क्या है? 8 के नियम में अंतिम 3 अंक, यदि अंतिम 3 अंक आपके 8 से विभाजित हो रहे होंगे तो वो संख्या हमारी क्या हो रही होगी, 8 से विभाजित हो रही होगी। क्लियर है? फिर हमने 9 का पढ़ा। 9 के नियम में हम लोगों ने पढ़ा कि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। 9 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, या 9 का गुणज होना चाहिए। 10 से हमने क्या नियम देखा, 10 में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 से विभाजिता का नियम क्या होता है, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। 11 का हम लोगों ने क्या पढ़ा, दी गई संख्या के अंकों का, दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग का अंतर 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। दी गई संख्या के अंकों का एकांतर क्रम में योग 0 या 11 का गुणज होना चाहिए। ये हमारे हो गए सारे के सारे एक साथ नियम। ये वीडियो हमने क्या बताया, विभाज्यता के नियम आपको क्लियर कर दिए हैं। मैं अगले वीडियो में यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा करूँगा, तो वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद साथियों।